हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज है सोमवार और सबको जय श्री राधे सभी बहनों भाइयों को। और शाम के बज रहे हैं 4:30 या 5 बजने वाले होंगे और मैं घर आ गई हूँ। और क्या हुआ आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हमारे साथ कितना कुछ हुआ और कितना कुछ होते होते बच गया। मतलब बहुत कुछ होने से थोड़ा ही में ही हमारा टल गया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या हुआ हमारे साथ, बताती हूँ, दिखाऊंगी भी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। पूरा दिन आज का बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, शायद उससे भी हद से ज़्यादा ख़राब हो सकता था, लेकिन शायद वही ना, जो हमें दंड मिलना था वो आधे में ही टल गया, आधा ही मिला, पूरा नहीं हुआ। भगवान की कृपा से आधा में ही बचाव हो गया हमारा। तो क्या हुआ आप लोग पहला दिखाती हूँ मैं, वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा हाथ, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये तेल से जल गया है, यहाँ से लेके काफ़ी यहाँ से यहाँ तक का मतलब जला हुआ है। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये देखिए, यहाँ से और इधर तक जला हुआ है। कहीं कहीं का नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कहीं का ज़्यादा नज़र आ रहा है हाथों पे। और तो एक तो ये मेरे साथ हुआ, मतलब मेरा हाथ तेल से जल गया, रिफाइंड से, कढ़ाई से जल गया था। बहुत तेज़ी से धमाका हुआ था पकौड़े से, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पकौड़ा मतलब दग गया था उसी के अंदर, ब्लास्ट हो गया था पकौड़ा। और ब्लास्ट होने की वजह से सारा तेल का जो है मेरे हाथ में, एक साइड पराठे सेक रही थी और साथ यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ यहाँ पे ही पकौड़ा के पट के लगा, और पूरे में हाथ पे तेल ही तेल, ज़मीन पे भी काफ़ी सारा तेल गिर गया था। और चलिए दूसरा भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या हुआ है। और दूसरा है एक्सीडेंट हो गया आज। तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? हमारी रेहड़ी के पास। और हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो ही है ना कि जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। और दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए एक्टिवा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए नीचे का सारा टूट चुका है, जो भी जितना कुछ लगा हुआ था, लोहे का जो लगा हुआ था यहाँ पे, सारा कुछ टूट के निकल चुका है। इस साइड की पूरी हेडलाइट टूट गई है। ये पूरा मतलब इस साइड का जितना भी होता है, ये देखिए पूरा टूट गया, अंदर से लेके पूरा, ये सारा मतलब यहाँ से कवर लगा होता है आगे, वो सारा टूट गया, हेडलाइट पूरी टूट गई है, कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए यहाँ से सारा कुछ लगा होता है, सब टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा। तो देख सकते हो। और ये पता है खड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि चल रही थी गाड़ी तब एक्सीडेंट हुआ है, ये हमारी खड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। खड़ी गाड़ी थी तब जाके एक्सीडेंट हुआ है, खड़ी गाड़ी में, सोच सकते हो। ये हमारी मतलब स्टॉल के पास गाड़ी खड़ी हुई थी और एक आदमी बहुत ही तेज़ रेस में आया और आगे से ही यहीं से इतनी ज़ोर से टक्कर मारा, और एक्टिवा मेरी काफ़ी दूर जाके गिरी, और वो खुद भी बहुत दूर जाके गिरा, वो भी बाइक से था, उसको भी चोटें आई, और मेरी एक्टिवा का भी इतना बड़ा नुकसान हो गया वो अलग। वो तो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चोटें आई थी उसको, हल्की फुल्की, ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। अब इसका खर्चा 3,000 तक का खर्चा है। और इस टाइम पे जो हो रहा हमारे साथ, वो बहुत ही मुश्किल वाला टाइम इस टाइम पे मेरा चल रहा है, और ये 3 से 4 हज़ार का खर्चा आ गया है हमारा अलग से। तो ये सब ठीक कराना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसका स्टार्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, और वो ठीक कराया गया, और अब ये हालात हो गए इसके।
पता नहीं क्या क्या कुछ होना बाकी है। तो आज सुबह से लेके शाम तक हमारा ये सब घटित हुआ और ये करीब 1:30 बजे का टाइम था। हाँ, 1:30 बजे का टाइम था जो हमारे साथ हुआ ये एक्टिवा का। और सुबह 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जो मेरा हाथ जला। मतलब पता नहीं क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारा ये इतना बड़ा नुकसान, ऊपर से मेरा हाथ जला वो नुकसान। और बहुत जल रहा था, बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा कम जल रहा है, लेकिन आगे के पास जैसे भट्टी के सामने है ना, बहुत ज़्यादा हाथ जल रहा था मेरा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जलन बहुत ज़्यादा थी भट्टी के पास, तो सेक लग रहा था और भी ज़्यादा। तो अभी दुकान बंद हो रही है, मतलब हस्बैंड बंद करके आ रहे हैं और मैं तो घर आ गई हूँ। अभी 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 पहुँची हूँ जस्ट। बस थोड़ी सी सफाई करनी थी, वो मैं करने लगी थी। चलिए ऊपर चलती हुई बात थी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई थी मैं कटिंग करने, क्योंकि आज मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने सोचा चलो कटिंग कर लेती। तो सबसे पहले मैं गई मार्केट कैंची लेने, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से मार्केट से मंदिर भी चली गई थी मत्था टेकने के लिए। और फिर जो है, क्योंकि आज मंडे था और मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, और सुबह नहीं जा पाई मैं काम की वजह से, क्योंकि स्टॉल पे कई बार बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो शाम को होकर आई और मेरा सूट की कटिंग हो चुकी है, अब इसको रख दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज है एकादशी, मोक्षिणी एकादशी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने, और सुबह का मेरा पूजा पाठ जो भी होता है सारा करके, और स्टॉल पर मैं काफ़ी देर तक रही, सारा काम कुम किया। और अभी इस टाइम हो रहे होंगे 10:30 का टाइम, तो 10 बज गए हैं। और फिर मैं मंदिर, जब मुझे टाइम मिला तब मैं गई मंदिर, क्योंकि स्टॉल पे भी खाना पीना बनाना होता है, कस्टमर भी देखना होता है। फिर हस्बैंड आ जाते, फिर मैं मंदिर गई, और देख सकते हो मंदिर से वापस आई हूँ और 11 बज चुके थे, 11:30 का टाइम। और बेटी का भी आज फास्ट है एकादशी का, तो मेरे साथ उसने भी रखा है आज एकादशी का व्रत। और हस्बैंड चाय और पराठा लेके बैठे हैं खाने के लिए, और यहाँ पे मैं और बेटी लस्सी पी रहे। तो हमने सोचा चलो काम शुरू करने से पहले जो है लस्सी वगैरह पी लेते हैं, ताकि हमारा दोपहर तक निकल जाए, क्योंकि मुझे खड़े होके खाना बनाना और कस्टमर अटेंड करना होता है उस भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ताकि कोई चक्कर वक्कर आने का कोई चांस ना रहे। तो चलिए पी लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए। तो किस किस ने रखा है व्रत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर कस्टमर आ गए थे तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, चीनी और पत्ती ठोक के, और दूध भी ठोक के। और 10 रुपए की चाय देती हूँ, मतलब मैं तो 15 रुपए की देती हूँ, लेकिन कस्टमर नहीं लेते हैं, मतलब कहते हैं 10 रुपए की चाय दे दो, क्योंकि वो भी लेबर होते हैं। और कुछ लोगों को मैं 15 की देती हूँ, और कुछ ही लोगों को जो रेगुलर होते हैं उनको मैं 10 रुपए की देती हूँ चाय, क्योंकि दूध चीनी पत्ती बहुत ज़्यादा ये जो है चाय मांगते हैं, और चीनी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं तेज़, मतलब मीठी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं ये लोग। तो इतना हो नहीं पाता है, और हमें चाय में ज़्यादा बचत नहीं हो पाता है, क्योंकि दूध भी इतना महंगा आता है और चीनी भी इतनी महंगी आती है, कुछ महंगाई होता है, और चाय भी 10 रुपए की जाती है, तो ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है हमारे पास। तो अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा बचत के बिना ही हमें अपना स्टॉल चलाना पड़ रहा है किसी तरह से। तो चलिए देखते हैं कब क्या होता है। और यहाँ पे जो है मैं अपना काम भी करती जाऊँ, क्योंकि कस्टमर आते जाते हैं, और पूरा दिन भर कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो मुझे बैठने का वही नहीं होता है कि मैं बैठ जाऊँ आराम कर लूँ। तो पहले तो होता था कि आराम करने को लिए भी मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुबह से ही मैं आ जाती हूँ। मतलब 6 बजे हमारा स्टॉल आ जाता है, 6 बजे से पहले कभी कभी आ जाता है, तो खाना यहीं पे तैयार होता है। और सुबह से ही चाय वाले, चाय पीने वाले, पराठे खाने वाले, अब मैं नाश्ते में पराठे पूरी मतलब सब कुछ होता है। तो सुबह से लोग पराठे खाने भी आते हैं। पहले मैं पराठा नहीं रखती थी, लेकिन फिर मैं कुछ हफ्तों से पराठा भी रखने लगी हूँ। तो पराठा हो गया, और गोभी के आलू के पराठे हो गए, तो लोग खाने के लिए आते हैं नाश्ते में, और कुछ लोग लंच में। तो रोटी भी करती हूँ मैं, मतलब रोटी हो गई, तो सब कुछ मैं बना देती हूँ, पूरी रोटी पराठा जो भी होता है सब कुछ मैं खाने में रखने लगी हूँ। तो काफ़ी लोग आने लगे हैं खाना खाने के लिए। तो धीरे धीरे मैं अपने स्टॉल को काफ़ी बढ़ाऊँगी, और यहाँ पे जो उधारी वाला खाता चलता रहता है, तो वो उसका मैं हिसाब भी कर रही थी।
कि जो भी उधार का है, चाय वगैरह जाती है उधार, खाना खा लेते हैं बहुत से लोग उधार में। तो सबका खाता जो है मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, और तो लिखना ही पड़ता है लोगों को, याद रहे ना रहे मतलब। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि हाँ किसको क्या उधार दिया है। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। शाम का टाइम है, मतलब हो चुके थे 4, साढ़े 4 का टाइम हो चुका था। तो कस्टमर आके पराठा खा के गए थे, तो ये आखिरी पराठा बचा हुआ था और सारा खाना ख़त्म हो चुका है लगभग। तो ये गोभी लिया था सब्जी के लिए और पराठे के लिए। तो मैंने सोचा चलो इसके डंठल निकाल के रख देती ताकि मॉर्निंग में कूड़ा करकट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।